अच्छा मुजम्मिल, आपके ख्याल से ये जो नैब केसेस वाला मामला है इसका क्या बनेगा? पाशा साहब 7 मुकदमात कहा जा रहा है कि पहले फेज में खुले हैं मुजम्मिल, और इसमें अभी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, उनका भी तोशा खाना केस है, यूसुफ गिलानी साहब वो गाड़ियां दे देना, आसिफ अली जरदारी साहब, दीगर बहुत से लोग हैं, उनके केसेस अब खुल रहे हैं और नैब ने इस हवाले से बता भी दिया है। तो इससे कोई आप सियासत में देख रहे हैं मामला, या सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मामला आता देख रहे हैं आप मुजम्मिल? देखें, इसमें यही है कि हमने तो पहले ही कहा था नैब की जो कार्रवाइयां हैं वो तेज हो सकती हैं, और अभी 1-2 गिरफ्तारियां जो है वो हुई भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो केसेस रीओपन किए जा रहे हैं वो बेसिकली जो लेजिस्लेशन क्वाश हुई है उसके बाद ये इम्पैक्ट तो आना था। अब नैब क्या करती है इसका सारा दारोमदार निगरान हुकूमत में बैठे हुए लोग और साथ साथ जो उनके पीछे माइंड्स हैं उन पे मुनहसर है। अब जो है वो सूटेबल होगा, ऑब्वियसली उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऐलान के बाद दूसरी जानिब ये देख रहे हैं हम कि नैब की जो केसेस के हवाले से तफसील है वो कोर्ट्स में पेश की जाएगी। इसके अलावा आज जिस तरह से आपने कहा कि मुकदमात की बहाली हो गई है, तो मुझे तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतजाद सूरत हाल दिखाई देती है कि एक तरफ मरीम साहिबा आज फरमा रही हैं कि 21 अक्टूबर को वो वापस आएंगे और दोबारा से एक नए दौर का आगाज होगा पाकिस्तान में जमहूरियत का, तो दूसरी जानिब जो है वो नैब उन्हीं के केसेस खोलने की बात भी कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो तलवार है सर पे लटकती रहेगी, बेशक वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो। और इसके साथ साथ जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अभी तो फील्ड जो है वो तैयार ही नहीं हुआ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से ले आए हैं। तो मसला यही है कि फील्ड तैयार होने से पहले ये चीजें हमेशा हम देखते हैं कि जो है वो अगर मैं कहूं कि सबको अपनी औकात में रहना होगा, ये एक पैगाम है, आप क्या समझते हैं? मैं सही कह रहा हूं या गलत? बिल्कुल बार्गेनिंग चिप क्रिएट हो जाती है ना। मुझे अगर मालूम है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है तो ऑब्वियसली मेरी वो टोन तो नहीं होगी जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन की होती है, जिसको खतरा नहीं होता, जिसको ये पता होता है कि मेरे अगेंस्ट कोई केस या पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है, नैब की एक पूरी तारीख है, जिसमें बड़े बड़े सियासी लीडर जलसों में ऐलान करते थे अगले हफ्ते वो गिरफ्तार हो जाएगा, अगले हफ्ते वो पकड़ा जाएगा। तो ये इम्पार्शियलिटी नैब की हमेशा से क्वेश्चनेबल रही है, इस बार भी क्वेश्चनेबल रहेगी, इस बार भी सिलेक्टिव, और उसकी वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन की है इसमें तो फिर कुछ शायद उम्मीद हो, अदरवाइज पॉलिटिशियंस के लिए बुरी खबर है। अच्छा पाशा साहब, आप क्या कहते हैं? 80 केसेस जनाब दोबारा खुल गए, केसेस खुल गए, और मेरा ख्याल है कि अब उनमें वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। और इसमें एक अहम चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी जिसको कंसिडर नहीं किया गया, वो यकीनन वो है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, और आपको पता है कि ये चीज़ें अपनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के कई मुअज़्ज़ज़ बेंचेस जो हैं वो इस चीज़ का इयादा कर चुके हैं कि आखिर क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, और वक्त ने भी साबित किया कि ये मामलात इस तरह आए हैं कि वफादारियाँ तब्दील करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया। अब देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के मतलब सारे कह रहे हैं कि वो आना चाहते हैं, वो आए हैं, लेकिन देखना ये है कि एक शख्स जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है और वो मुल्क में वापस आना चाहता है, तो क्यों नहीं आने दिया जा रहा? आए, हाँ वो आएंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता लेगा। और जो निगरान हुकूमत है वो इस मामले को लेकर चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या निगरान हुकूमत ये कर सकती है? उसका मैंडेट ये है? देखिए, निगरान हुकूमत का मैंडेट जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो इसी मुल्क में वो कर रहे हैं, इसी मुल्क में वो हुकूमत कर रहे हैं, और वो एक उस पहले स्टेट ने, वो पहली जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ कदम उठाए थे और उनको जस्टिफाई तो इन्होंने करना है। पाकिस्तान का मसला ये बना हुआ है कि एक पॉलिसी बनती है और 6 महीने, साल या 2 साल के बाद नई हुकूमत आती है, वो उसको वही छोड़ देती है, नई पॉलिसी बना लेती है। जब तक पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा, ना तो इदारे मजबूत होंगे और ना ही मामलात आपके चलेंगे। देखिए, एक हुकूमत तरक्याती काम शुरू करती है, वो अपनी तख्ती लगाती है, दूसरी हुकूमत आती है, अरबों रुपए उस पर इन्वेस्ट हो चुके होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो अपना वो उस मंसूबे को रोक दिया जाता है, वो
पब्लिक कैश चक्कर का कितना पैसा जाया होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सर ये चीज खत्म होनी चाहिए। मेरी तख्ती उस मंसूबे पे नहीं लगी तो मैं कहूंगा कि इसको रोक दो, जब मेरी तख्ती लगेगी तो फिर इसमें काम स्टार्ट होगा। लेकिन इस छोटी सी एक तख्ती की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसामा साहब अरबों रुपए जाया हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक, कोई देख नहीं रहा। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जी ना हो, अवाम का सोचा जाए, यही बात जो अवाम की बात है, यही सुप्रीम कोर्ट में आज भी थी और उसी वाले से आपकी और दीगर अहम लोगों की जो वकला को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी मुलाकात थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।